नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पौराणिक कथाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस कथा का शीर्षक है काली माँ ने क्यों रखा शिवजी के ऊपर पैर। दोस्तों, हम समय समय पर इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं, चाणक्य नीति, व्रत कथाएं, साल भर पड़ने वाले त्योहारों का शुभ मुहूर्त तथा सही तारीख, सरल घरेलू उपाय आदि आपके इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अपनी कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नाम के राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहां भी गिरेगा वहां से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा, वो झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय माँ काली।